हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रवाह क्लासेस में। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आए थे आपके टीजीटी पीजीटी में, पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी में। तो उसका अगर बात करें तो देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें उन्होंने 14 दिसंबर के पहले वाले पेपर में भी पूछा था, 14th वाले में भी पूछा था। तो मे बी इट्स पॉसिबल कि 21 दिसंबर वाले पेपर में भी वो करंट अफेयर्स का टॉपिक यहाँ से लें। तो इसको मैंने हालांकि सॉल्व नहीं किया है, पर आपको मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपको पता चले कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ के जाना है। वैसे तो 10 क्वेश्चन के लिए बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है, पर ये 10 क्वेश्चन हो सकता है आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएं आपकी मेरिट लिस्ट में, और आपका Tier 1 निकलने का ज़्यादा ऑप्शन रहे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले। जैसे कि आपका जो टीजीटी का पेपर था उसमें आपका क्वेश्चन पूछा है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस किस दिन था। ठीक है, थीम क्या था उस दिन का। और देखिए आपका नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछा है, और साहित्य अकादमी से क्वेश्चन पूछा है, और नेशनल फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन पूछा है, और जो आपके इंटरनेशनल इंडिसेस हैं जैसे FATF और ये सब, यहाँ पे देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद ये देखिए एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका लोकसभा इलेक्शन 2024 का एक क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे वोटर टर्नआउट सबसे ज़्यादा था। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगेन जो इंडेक्स निकलता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, उससे पूछा था कि टॉप 5 करंट ग्लोबल रिस्क में कौन सा आता है। और लास्टली आपका एक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा था जो जनरल क्वेश्चन था कि गवर्नर पर्टिकुलर स्टेट के किसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये आपका टीजीटी का पेपर था। देखिए ठीक इसी टॉपिक से टीजीटी का भी आंसर क्वेश्चन बना है। देखिए पहला है, देखिए कौमी सितारे जो बुक है उसके ऑथर कौन है। तो साहित्य अकादमी का उसमें भी था, इसमें भी है। अगेन एक इंटरनेशनल इंडेक्स UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत फेमस है, तो उसका फोकस एरिया इस बार का पूछा था। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले इंडियन जो जज की तरह सर्व कर चुके हैं ये पूछा है। उसके बाद विमेन वर्ल्ड कप चेस चैम्पियनशिप के बारे में इनकरेक्ट क्या है ये पूछा है। अगेन इंटरनेशनल बिम्स्टेक इवेंट पूछा है। इसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन का एक्रीडेशन किसे दिया गया है ये पूछा है। और अगेन एक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी मेंबर्स की सीट कहाँ पे है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अजीबोगरीब था जो कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से रिलेटेड था। तो देखिए इतना डीप करंट अफेयर तो कोई नहीं पढ़ के जाएगा। इसके बाद अगेन यहाँ पे इलेक्शन से क्वेश्चन था और एक RTE से था। तो अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ आपके टॉपिक्स चूज़ किए हैं जहाँ पे दोनों से क्वेश्चन आपका बना है। तो मैंने ये टॉपिक्स यहाँ पे लिखा है। जैसे देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड से आप उसकी एक हिस्ट्री पढ़ लीजिए, नहीं पहला किसको मिला, पहला हिंदी में किसको मिला, पहला इंग्लिश में किसको मिला। इसके बाद जो इस साल का बुक और राइटर्स हैं उनको पढ़ लीजिए, और सारे लैंग्वेज की कौन बुक किसने लिखी है और किस राइटर को गया है वो पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि 13-14 दोनों के पेपर में साहित्य अकादमी और नेशनल अवार्ड से क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, नेशनल अवार्ड्स में आपको मेन में नहीं पढ़ के जाना है, नेशनल अवार्ड्स में थोड़ा डीप आपको पढ़ के जाना है। जो कोई नहीं पढ़ा रहा है वो आप एक PDF लीजिए, मेरी मानिए यूट्यूब वालों से मत पढ़िए, अपना एक PDF लीजिए पूरा नेशनल अवार्ड का और उसे पढ़िए। अगर आप एक बार पे गो थ्रू करके गए तो क्या पता आपको वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। इसके बाद एजुकेशनल करंट अफेयर जैसे NEP और UGC और RT वाला जो एक्ट है वो पढ़िए। उसके बाद इंटरनेशनल इंडेक्स जो है IMF, वर्ल्ड बैंक, UNEP, UNDP, ICJ वाला, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और FATF से भी देखे हैं क्वेश्चन पूछा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इनका जो मेन इंटरनेशनल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, इंडेक्सेस आते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन देखिए स्पोर्ट्स का है तो उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और इलेक्शन का देखिए 2024 इलेक्शन के जो थोड़े थोड़े मेन पॉइंट हैं कि कहाँ पे औरतें सबसे ज़्यादा वोट दी, कहाँ का टोटल जो वोटर वो था कितना था, देखिए वोटिंग कितनी थी
वोटर टर्न आउट कितना था, तो वो पढ़ लीजिए। और एक जनरल क्वेश्चन पॉलिटी का है, तो पॉलिटी का मुझे लगता है सबको ही वो जनरल क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर नहीं आता तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको ये भी नहीं पता होगा ना कि फिर मैं जनरली क्या पढूँ। अदरवाइज़ सारे यूट्यूब वाले पॉलिटी पढ़ाएँ, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का पढ़ाएँ तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स को टारगेट करने के लिए ये इतना पढ़ना चाहिए। अगर आपको करंट अफेयर्स के भी आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।